चलिए रुख करेंगे इसी बीच आ रही एक और बड़ी और अहम जानकारी की ओर। बड़ी खबर उससे आपको रूबरू करा देते हैं। बड़ी खबर आईपीएस पूरन कुमार सुसाइड केस से जुड़ी ये बड़ी खबर रामनीत और राजेश खुल्लर की बैठक हुई है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी। चंडीगढ़ सेक्टर 11 में चल रही थी ये बैठक और आईएएस अधिकारियों संग अमनीत पी कुमार भी मौजूद रहे। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी, जहां सीएम के मुख्य प्रधान सचिव है राजेश खुल्लर। आईपीएस पूरन कुमार आत्महत्या से जुड़ी यह अहम जानकारी, जहां मीटिंग के बाद अब अपने सरकारी आवास पर पहुंची हैं आईएएस अमनीत पी कौर। अमनीत और राजेश की यहां पर बैठक हुई। सचिव है राजेश खुल्लर, यह अहम जानकारी सूत्रों के हवाले से, जहां दोनों की आपस में बैठक हुई है। सीएम के मुख्य प्रधान सचिव के साथ अमनीत पी कौर की ये महत्वपूर्ण बैठक और मीटिंग के बाद अपने सरकारी आवास पहुंच चुकी है आईएएस अमनीत। आईपीएस पूरन कुमार सुसाइड केस से जुड़ी ये बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से अहम जानकारी, जहां अमनीत और राजेश खुल्लर की बैठक हुई है। चंडीगढ़ सेक्टर 11 में दोनों की बैठक चल रही थी और अब आईएएस अधिकारियों संग यहाँ पर आईएएस अमनीत पी भी मौजूद रहे और सीएम के मुख्य प्रधान सचिव के साथ उनकी बैठक हुई। बैठक के बाद वो अपने सरकारी आवास पहुंची हैं और आईपीएस पूरन कुमार सुसाइड केस में सूत्रों से हवाले ये बड़ी जानकारी, जहां अमनीत और राजेश खुल्लर की मुलाकात हुई, बैठक हुई और चंडीगढ़ सेक्टर 11 में ये बैठक चल रही थी, जहां पर कि कई आईएएस अधिकारी मौजूद थे, जिनमें कि अमनीत पी कुमार भी मौजूद रहे। सीएम के मुख्य सचिव प्रधान के साथ ये मीटिंग हुई और मीटिंग के बाद अपने सरकारी आवास पर आईएएस अमनीत पहुंच चुकी है। आईपीएस पूरन कुमार सुसाइड मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां चंडीगढ़ सेक्टर 11 में अहम बैठक चल रही थी। अमनीत और राजेश खुल्लर के बीच कई अधिकारी मौजूद रहे आईएएस, जिनमें कि अमनीत पी कौर भी मौजूद रहे। सीएम के मुख्य प्रधान सचिव यहाँ पर राजेश खुल्लर के साथ अमनीत की यहाँ पर बैठक हुई, दोनों के बीच बातचीत भी और इस दौरान कई आईएएस अधिकारी मौजूद रहे। यह अहम जानकारी सूत्रों के हवाले से, जहां चंडीगढ़ सेक्टर 11 में बैठक चल रही थी। इस बैठक में कई आईएएस अधिकारी भी मौजूद रहे। हालांकि अब मीटिंग के बाद अपने सरकारी आवास पर अमनीत पहुंच चुकी हैं। मीटिंग को काफी खास भी माना जा रहा है। क्या कुछ बातें रही, ये बाहर आना भी बाकी है। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी है, जहां अमनीत और राजेश खुल्लर की ये बैठक हुई है। आईपीएस पूरन कुमार आत्महत्या से जुड़ा ये मामला, जहां एक बड़ी जानकारी सामने आई सूत्रों के हवाले से, जहां सीएम के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर के साथ अमनीत की बैठक हुई है। बैठक में कई आईएएस अधिकारी मौजूद रहे। हालांकि अब मीटिंग के बाद अमनीत वापस अपने सरकारी आवास पर पहुंच चुकी है। आईपीएस पूरन कुमार आत्महत्या से जुड़ी ये जानकारी, जहां सूत्रों के हवाले से अहम जानकारी सामने आ रही है, जहां पर आईपीएस पूरन कुमार सुसाइड केस में अमनीत और राजेश खुल्लर की मुलाकात हुई है। एक अहम मीटिंग चंडीगढ़ सेक्टर 11 में हुई, जहां पर कई आईएएस अधिकारी मौजूद रहे, जिनके साथ अमनीत पी कुमार भी मौजूद थी। सीएम के मुख्य सचिव प्रधान है राजेश खुल्लर, जिनके साथ अमनीत पी कुमार की मीटिंग हुई। मीटिंग के बाद अपने सरकारी आवास पहुंच चुकी है। ये तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां वो अपने आवास पर पहुंचती हुई नजर आई। सूत्रों के हवाले से अहम जानकारी है, जहां पर राजेश खुल्लर के साथ अमनीत पी कुमार की बैठक हुई। महत्वपूर्ण बैठक, दोनों के बीच कई चीजों पर बातचीत भी हुई होगी। हालांकि उनके अलावा कई और भी आईएएस अधिकारी मीटिंग में मौजूद रहे। मीटिंग के बाद अपने सरकारी आवास पर पहुंचती हुई पी अमनीत कुमार भी नजर आई और इसी के साथ अमनीत और राजेश खुल्लर के बीच में ये महत्वपूर्ण बैठक हुई है। सूत्रों के हवाले से महत्वपूर्ण जानकारी, जहां आईपीएस पूरन कुमार आत्महत्या से जुड़े मामले में यह अहम जानकारी अब सामने आ रही है। आपको बता दें, लगातार इस मामले में कई खुलासे और सामने आते जा रहे हैं, जिनमें कि अब अमनीत और राजेश खुल्लर के बीच बैठक हुई चंडीगढ़ सेक्टर 11 स्थित यहाँ पर, जहां पर कई आईएएस अधिकारी भी मौजूद रहे।
इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे वरिष्ठ संवाददाता पवन हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। पवन, लगातार नए नए खुलासे सामने हो रहे हैं इस पूरे मामले में और अब सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि यहाँ पर सचिव प्रधान राजेश खुल्लर और अमनीत पी कुमार की जो है बैठक हुई है। क्या कुछ अपडेट इस पूरी खबर पर? बिल्कुल, देखिए आईपीएस अधिकारी वाई पूर्ण कुमार की जो मौत हुई है उसको आज छठा दिन है और 6 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक जो है वो इस मामले में ये फैसला नहीं हुआ है। परिवार ने सहमति नहीं दी है कि पोस्टमार्टम कब होगा या फिर अंतिम संस्कार को लेकर कोई समय तय नहीं है, क्योंकि परिवार अभी जो परिवार की मांग है उस मांग पर सहमति नहीं बनने के चलते पोस्टमार्टम करवाने के लिए सहमत नहीं है। इसी बीच जो एक जानकारी है वो यही है कि आईएएस अधिकारी अमनीत पी कुमार जो आईपीएस वाई पूर्ण कुमार की पत्नी है उनके साथ और उनके परिवार के साथ जो है वो हरियाणा के मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर और तमाम जो वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं उनके बीच एक करीब 2 घंटे की बैठक जो है वो हुई है। और ये जो बैठक है ये वाई पूर्ण कुमार और अमनीत पी कुमार का जो निजी आवास है सेक्टर 11 चंडीगढ़ में, वहाँ पर करीब 2-2.5 घंटे जो है वो ये बातचीत चली है। इस बातचीत में राजेश खुल्लर के साथ जो हरियाणा के आईएएस अधिकारी हैं राजशेखर वोंडरू, मोहम्मद साइन और आज जो वो विजय सिंह दहिया ये भी मौजूद रहे हैं और 2-2.5 घंटे तक जो है वो अमनीत पी कुमार के साथ इस पूरे घटनाक्रम पे बातचीत की है। लेकिन इस बीच जो इस मामले में एक और अपडेट है वो ये है कि जो चंडीगढ़ पुलिस ने जो धारा है उसमें एफआईआर में उसको जोड़ा है और अब जो है वो SC/ST एक्ट की धारा 32 में वी जो है वो ऐड किया है। 32V जो SC/ST एक्ट की धारा है वो जोड़ दी गई है एफआईआर में और अभी जो है वो कोई सहमति फिलहाल नहीं बनी है। हालांकि हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी का कुछ देर पहले बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि परिवार के साथ सरकार लगातार बातचीत कर रही है। देर रात तक जो है वो मंत्रियों ने और अधिकारियों ने अमनीत पी कुमार और परिवार के साथ जो है वो बातचीत की है। कृष्ण बेदी का ये कहना था कि आज उम्मीद है इस मसले में जो समाधान है वो हो जाएगा, लेकिन अभी तक जो है वो आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी पोस्टमार्टम करवाए जाने पर सहमति से जुड़ी हुई या फिर अंतिम लगातार देखने को मिल रहा है। जो कम आईपीएस वाई पूर्ण कुमार और आईएएस अधिकारी अमनीत पी कुमार का जो सरकारी और आईएएस अधिकारी अमनीत पी कुमार का जो सरकारी आवास है वहाँ पर मौजूद है। आप यहाँ की तस्वीर जो है वो देखिए, यहाँ पर जो है वो तमाम जो अधिकारी हैं वो लगातार पहुँच रहे हैं और अभी कुछ देर पहले यहाँ पर जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला और पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जो है वो परिवार के लोगों से मिले थे। अमनीत पी कुमार से उन्होंने मुलाकात की और अपनी संवेदनाएं जो है वो व्यक्त की है। इसके बाद अजय सिंह चौटाला ने कहा कि परिवार को इंसाफ नहीं मिल रहा है और जेजेपी जो उनकी पार्टी है वो इस मामले में इस दुख की घड़ी में परिवार के साथ है, उनकी मांग का समर्थन करती है। इसके साथ ही अभी हरियाणा के मुख्यमंत्री के जो राजनीतिक सचिव हैं तरुण भंडारी वो जो है वो यहाँ पहुँचे हैं और इस तरीके से तमाम जो नेता हैं या राजनीतिक दलों के प्रमुख हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं, अपनी अपनी संवेदनाएं जो है वो परिवार के सामने रख रहे हैं। और दूसरी तरफ जो है वो हरियाणा के जो मंत्री हैं कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी और कृष्णलाल पंवार वो देर रात तक जो है वो अमनीत पी कुमार और परिवार से मुलाकात करते हुए नजर आए। रात को करीब 11 बजे तक जो है वो 3.5-4 घंटे तक जो है वो दोनों कैबिनेट मंत्री और हरियाणा के मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर समेत तमाम वरिष्ठ अधिकारियों के बीच जो बैठक है वो परिवार के साथ हुई थी, लेकिन देर रात तक भी सहमति नहीं बनी थी और स्थिति अभी भी वही बनी हुई है। संशय जो है वो अभी भी बरकरार है कि पोस्टमार्टम को लेकर या अंतिम संस्कार को लेकर जो है वो क्या फैसला जो है वो लिया जाता है। लेकिन सरकार कोशिश कर रही है, प्रयास जो है वो सरकार कर रही है। दूसरी तरफ जो चंडीगढ़ पुलिस प्रशासन है उनकी तरफ से भी इस मामले में लगातार प्रयास जो है वो किया जा रहा है। परिवार की मांग पर जो एफआईआर में जो SC/ST एक्ट की धारा है उसको जोड़ा गया है। 32V जो धारा है वो अब SC/ST एक्ट की इस एफआईआर में जोड़ी गई है, लेकिन अभी भी संशय जो है वो पोस्टमार्टम को लेकर बरकरार है। देखना यही होगा कि परिवार की तरफ से आधिकारिक तौर पर इस मामले में कब तक क्या जानकारी निकलकर सामने आती है। जी पवन, अब ये देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से आगे कार्रवाई भी की जाएगी। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।